नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एलजी के फैसले के खिलाफ अब केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने वाली बात को लेकर के तकरार मची हुई है और इस चीज को लेकर के केजरीवाल सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमने टीचर्स को फिनलैंड भेजने वाली फाइल दिल्ली के एलजी को भेजी है, लेकिन एलजी ने इस फाइल को लटका करके रखा है और इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही एक आदेश उन्होंने पारित किया जिसमें यह कहा गया कि ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड टीचर्स नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के एलजी यानी कि राजनिवास की ओर से ये कहा जा रहा है कि टीचर्स की फिनलैंड भेजने के लिए ट्रेनिंग वाली बात की ऐसी कोई फाइल वहां तक आई ही नहीं है। यानी कि जो केजरीवाल की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने टीचर्स की फाइल एलजी को भेजी है, तो ये पूरी तरीके से बात गलत है क्योंकि ऐसी कोई फाइल उनके ऑफिस में पहुंची ही नहीं है। बता दें, दरअसल ये जो टकरार है वो लगातार मचती हुई दिखाई दे रही है। जहां 2022 सितंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ, इसके बाद लगातार बार बार केजरीवाल सरकार की ओर से ये कहा जाने लगा कि एलजी जो है दिल्ली के अंदर काम नहीं करने दे रहे हैं और अब तो टीचर्स को भी वो भेजना नहीं चाहते हैं ताकि टीचर्स फिनलैंड से अच्छी ट्रेनिंग लेकर के आए और दिल्ली में जो वर्ल्ड एजुकेशन मॉडल है वो काफी ज्यादा अच्छा चल सके। यानी कि केजरीवाल सरकार सीधे तौर पर यह कहना चाहती है कि दिल्ली के एलजी जो हैं उन्हें काम नहीं करने देते, हर काम में रोड़ा अटकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन नजर हम दिल्ली के रिजल्ट पर डाले जो कि अभी इस साल आया है, जिसमें ज्यादातर बच्चे फेल हुए हैं और सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बताने वाले अरविंद केजरीवाल की पोल एक बार फिर से खुल गई है। बता दें कि टीचर्स का खुद कहना है कि हमने बच्चों की कॉपियां लिखी है ताकि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए और ये जो रिजल्ट है 9वीं और 11वीं क्लास का वो बेहद खराब प्रदर्शन रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मौका दिया है, जिसके बाद हम खुद उनकी कॉपियां लिख रहे हैं, उनके आंसर शीट को लिख रहे हैं ताकि एक बार फिर से अच्छा रिजल्ट आए, 33 अंकों के साथ वो पास हो जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए, जिसके बाद हम एक बार फिर से इस रिजल्ट को अपलोड कर सकेंगे। बता दें कि दिल्ली में शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करने के लिए कह दिया है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर यह आरोप लगाते आई है कि उपराज्यपाल शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हालांकि राजनिवास पहले ही ये साफ कर चुका है कि उपराज्यपाल ने ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को विदेश भेजने से कभी रोका ही नहीं है। अब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिस पर अदालत ने 14 अप्रैल को सुनवाई करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच को ये बताया है कि किस शिक्षक को भेजना है, कैसे भेजना है और कब भेजना है विदेश, ये उपराज्यपाल तय कर रहे हैं। सिंघवी का कहना है कि जबकि ये मामला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का है, इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ये कह चुकी है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने से संबंधित एक फाइल पहली बार साल 2022 में अक्टूबर के महीने में उपराज्यपाल के पास भेजी गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मुताबिक इसके बाद ये फाइल एलजी को दिसंबर के महीने में भेजी गई, लेकिन जनवरी के महीने में ये फाइल दोबारा से वापस आ गई। इस बार एलजी ने 2 स्पष्टीकरण मांगे थे। वहीं आम आदमी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता इस मुद्दे को लेकर के एलजी पर हमलावर रहे हैं। बता दें कि पिछले ही महीने ये जानकारी सामने आई थी कि एलजी ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद शिक्षक ट्रेनिंग के लिए विदेश जा सकते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने उस वक्त ये कहकर हमला बोला था कि ये ट्रेनिंग दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में आयोजित होने वाले थे, लेकिन 4 महीने तक
तक इससे संबंधित फाइल को अनुमति नहीं मिलने से ये प्रस्ताव निरर्थक हो गया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार बार बार दिल्ली एलजी पर आरोप लगाते रही है कि केजरीवाल सरकार के कोई भी काम की फाइल जब एलजी तक जाती है तो उस फाइल को वो जानबूझ करके देरी करते हैं या फिर उस फाइल को लटकाने का काम करते हैं, उस फाइल को लेकर के कोई फैसला नहीं देते हैं ताकि जो केजरीवाल काम करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर वो रुक जाए, उसमें रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर एलजी की बात माने तो एलजी ऑफिस से लगातार ये कहा जाता है कि या तो अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से कोई फाइल आती ही नहीं है दिल्ली के एलजी के ऑफिस में, या फिर जब कोई फाइल आती है तो उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट के वर्क होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, यानी कि जो फाइल्स के साथ कागज दिए जाते हैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स बना करके लीगल तरीके से वो कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से ये फाइल लटक जाती है, देरी होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों को लेकर के कभी भी बोलते हुए नजर नहीं आते। उनका हमेशा से ही यही आरोप रहा है केजरीवाल सरकार को दिल्ली के अंदर काम नहीं करने दिया जाता और इसको लेकर के न सिर्फ एलजी ही उन्हें रोड़ा अटकाते हैं बल्कि केंद्र सरकार भी उनके कामों को लेकर के अड़चन पैदा करती है, ऐसा केजरीवाल सरकार का कहना है। तो वहीं जब एलजी के द्वारा कोई काम पास कर दिया जाता है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर कोई काम किया जाता है तो सबसे पहले केजरीवाल आगे आते हैं और उसका क्रेडिट भी खुद लेते हैं और ये जनता को बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो काम किया गया है दिल्ली में वो केजरीवाल की बदौलत है, केजरीवाल सरकार की बदौलत है और दिल्ली की जनता को इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। आपको बता दें कि जहां बार बार केजरीवाल सरकार ये ढिंडोरा पीट रही है कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो नंबर 1 है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी नंबर 1 एजुकेशन मॉडल बताते हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया है कि जो सरकारी स्कूल उन्होंने बनवाए हैं दिल्ली के अंदर उसमें ज्यादातर जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से नाम कटवा करके आते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए। और उनका कहना है कि इन सरकारी स्कूलों में तमाम बुनियादी सुविधाएं दी जाती है जिससे कि प्राइवेट स्कूल भी उनके आगे मात खा जाता है। लेकिन जब हकीकत देखी जाए तो यहाँ पर बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यहाँ पर जो सरकारी स्कूल, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल का ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है जिसमें इन्होंने 7 से 8 साल में दिल्ली के अंदर कोई सरकारी स्कूल खुद की सरकार में बनवाया हो, बल्कि जो पुराने स्कूल है उनको रिनोवेट करवाया है, चाहे फिर उनके नाम बदलवा दिए गए हों, चाहे फिर पेंटिंग करवा दी गई हो। लेकिन अगर नींव से मजबूत कोई स्कूल की बात करें तो ऐसा कोई भी स्कूल बना हो, ये डाटा अभी तक सामने नहीं आया है। इसी के साथ ही कई सारे घोटालों की तस्वीर भी सामने आई है कि कैसे इस क्लासरूम बनवाने के नाम पे, वॉशरूम बनवाने के नाम पर भी केजरीवाल सरकार में घोटाला हुआ है। इसी के साथ ही अभी हालिया रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बताया जाता है केजरीवाल की ओर से, उसकी पोल खुल गई है। यहाँ पर 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं वो करीब 96% ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने क्लास में पास ही नहीं हो पाए हैं। यहाँ पर महज 3 से 4 संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खुद से पास किया है, पासिंग मार्क्स लेकर के आए हैं, लेकिन बाकी 96% बच्चों की बात करें तो वो टोटल फेल रहे हैं, 33 नंबर भी उनके नहीं आ पाए हैं। तो ये जो रिजल्ट है वो भांडाफोड़ करता है और केजरीवाल बात करते हैं कि उनके टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज देना चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।